हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 11th के रेनबो पार्ट 1 का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 काफ़ी ही अच्छा है, रूल ऑफ द रोड, कि रोड का क्या क्या रूल है। ये जाहिर सी बात है बहुत ही छोटा चैप्टर है और उसी प्रकार से हम लोग इसका छोटा सा समरी आज देखेंगे, समझेंगे। ये बात तो सभी को पता है कि रोड के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं उन्हीं को हाईलाइट किया है। इनको जो लिखा है उन्होंने जो लिखा है नाम उनका है एजी गार्डनर। ठीक है, एजी गार्डनर, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ईस्वी में, यानी कि इनका बॉर्न 1865 में और इनकी जो मृत्यु है डाइट 1946 में। ठीक है, तो ये जो है कि एक चैप्टर है, बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, रोड के विषय में है। आप ऐसे समझेंगे तो हूबहू समझ जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समझने योग्य कुछ नहीं है। देखिए क्या है समरी, द रूल ऑफ द रोड इज एन एसे, यानी कि रूल ऑफ द रोड एक एसे है विच हैज़ बीन रिटेन बाय एजी गार्डनर, जो कि लिखा गया है एजी गार्डनर के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले समझा था कि किसी भी समरी को लिखने के लिए टाइटल को लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमने टाइटल लिख दिया रूल ऑफ द रोड, और क्या है एक एसे है, और यह भी साथ ही साथ मेंशन कर दिया कि इसे एजी गार्डनर ने लिखा है। यानी कि ये सारी बातें पहले पंक्ति में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ही वॉज ए ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर, वो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पत्रकार। ऑथर, ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक, रचनाकार, यानी कि वो एक पत्रकार और एक लेखक थे। ही वाज प्रोलोफिक एसियस्ट, इसका मतलब प्रोलोफिक का मतलब होता है प्रखर, प्रखर का मतलब होता है जिसे हर विषय में माहिरी हो। ठीक है, अगर आप मुझसे इंग्लिश का कोई सवाल कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैथ का पूछेंगे तो हो सकता है मैं ना बताऊं, क्योंकि मुझे मैथ्स में माहिरी नहीं है। लेकिन जो प्रखर लोग होते हैं उनकी माहिरी सभी विषय पर होती है। तो ये जो एसियस्ट हैं, ये जो निबंधकार हैं एजी गार्डनर, इनको हर विषय में जो है ना माहिरी है। ठीक है, एंड ईजी और आसान इन द जर्नी ऑफ द लाइफ, और हमारे जीवन के जो जर्नी को आसान बनाता है, कंफर्ट बनाता है। आप भी जो है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन आप भी अच्छे ढंग से अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करिए, हम भी अच्छे ढंग से करेंगे। दोनों के लिए रूल बने हुए हैं, समाज को स्थापित करने का अलग अलग नियम कानून बना हुआ है। दोनों अगर उसे पालन करते हैं तो हमारी जो जीवन की गाड़ी है ये अच्छे तरीके से चलेगी और हम लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप अगर हम बताएं कि मैं तो चल रहा हूं बायां साइड से और आप मुझे ओवरटेक करने के लिए भी बाएं साइड से घुस रहे हैं, तो खतरा तो आपको है ही, खतरा मुझे भी है। यही पॉइंट दर्शाया है इस एसे में, द रूल ऑफ द रोड, यानी रोड के क्या नियम और कानून है, और कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे नियम जो हमारे समाज में स्थापित हैं, उन्हें कोई इंडिविजुअल अगर तोड़ देता है तो वो क्या करता है, दूसरे के जीवन में इंटरफेयर कर देता है, दूसरे के नियम को भी जो है कि अस्त व्यस्त कर देता है। ठीक है, तो आज का ये काफ़ी आसान सा चैप्टर है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर से एक बार पढ़िए इसको, इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए, समझने का प्रयास करिए। जो आपको समझ में नहीं आया बार बार उसे देखिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने रेनबो रॉकेट कोर्स में इनरोल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आप जो है कि जब आप स्टडी करते हैं तो हम लोगों का जो है ना और भी उत्साह मनोबल हो जाता है कि आप लोग घर बैठे इस प्रकार का जो है डिजिटली क्लास कर रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत और भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा कि और भी वीडियोज़ का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ग्रामर की चीज़ें फ्री में आप जो है देख सकते हैं, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आज हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले क्लास में अन्य टॉपिक अन्य चैप्टर के साथ।